Good morning, students. How are you all? I welcome you in EVS online class. So, yesterday we have done, we will start chapter number 10, Air. So, chapter number 10, Air. Just take out page number 54 of your book and just follow me. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. सबसे पहले मीनिंग ऑफ एयर. एयर क्या होती है? वायु, हवा. ओके. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. अराउंड मीन्स हमारे आसपास है, सब और है. ओके. ऑल लिविंग बीइंग्स. लिविंग बीइंग्स जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जीवित, नीड एयर टू ब्रीथ एंड सर्वाइव. ब्रीथ का मतलब है सांस लेना, एंड सर्वाइव का मतलब है जीवित रहना. नाउ अगेन वी विल रीड दिस टू लाइन्स. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. जो वायु है वो हमारे आसपास सब और है. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ एंड सर्वाइव. और सभी जीवित जैसे हम, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सभी लिविंग बीइंग्स हैं जिनके बीच में जान होती है, वो उनको एयर चाहिए, उनको वायु चाहिए ताकि वो सांस ले सकें और जीवित रह सकें. So air plays a very important role in our life. Air is also the basic need of a human being. Like clothes, food, house is the basic need. Air is also the basic need of human being. Now next come, we cannot see air but we can feel it. हम एयर को, वायु को देख नहीं सकते. Can you see air? No, we can't see air. वी कैन फील इट. हम उसको अनुभव कर सकते हैं. फील का मतलब अनुभव करना. हम उसको अनुभव कर सकते हैं. When it moves, जब वो चलती है. Move मीन घूमना. जब वो घूमती है या जब वो चलती है तो हम उसको फील कर सकते हैं. जैसे हमने फ़ैन ऑन किया तो फ़ैन अब हम करेंगे ऑन. अब सर्दियों का मौसम है तो हमें ठंड लगेगी, तो हम क्या है, फील कर रहे हैं कि हमें सर्दी लग रही है. समर सीज़न में अगर हम फ़ैन नहीं चलाएंगे तो हमें पसीना, स्वेटिंग आएगी, तो हमें फ़ैन, तो ये एक तरह से एयर है. एयर हमारे फ़ैन के बीच में भी है. सो दिस इज, वी कांट सी एयर, वी कैनॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. तो मूविंग एयर क्या है? विंड. मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड. अब ये टू लाइन दोबारा से, जो एयर है वो हमारे आसपास है. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो, उनको एयर चाहिए ताकि वो जीवित रह सकें और सांस ले सकें. हम एयर को देख नहीं सकते पर हम उसको फील कर सकते हैं जब वो चलती है. जैसे कपड़े सूखते हैं, तेज़ हवा आती है. सो जब हवा चलती है, जब हवा घूमती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विंड. विंड किसको बोलते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ओके. हवा चलती वायु को हम क्या बोलते हैं? विंड. दिस मच यू हैव अंडरस्टूड. नाउ कम सेकंड इज ब्रीज. ब्रीज का क्या मतलब है? ठंडी हल्की हवा. ठंडी हल्की हवा. ठंडी हल्की हवा, ब्रीज. और इसकी क्या डेफिनेशन है? व्हेन विंड ब्लोज जेंटली. जब हवा, व्हेन विंड ब्लोज जेंटली. जेंटली मीन्स भला, आराम से, धीरे धीरे, हल्की हल्की.
जब हल्की हल्की हवा चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीज। ओके, और एक और वर्ड है इसके बीच में, स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान। जब तूफानी हवा चलती है, तूफानी हवा चलती है तो क्या होता है, पेड़ अपरूट हो जाते हैं, जड़ से पेड़ टूट जाते हैं, घर की छतें चली जाती हैं, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, राइट। सो स्टॉर्म मीन्स तूफान। व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट, जब हवा बहुत तेज चलती है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। तो टुडे वी हैव डन द 3 स्टेटमेंट्स, दैट इज first one is wind, second one is breeze, and third one is storm, right? We have done match the following, so I will ask you, moving air, you will match it, okay? Breeze, wind blows gently, wind blows very fast. Now wind means moving air, wind means moving air, breeze means wind blows gently, जब हल्की हल्की अच्छी हवा चलती है उसे gently बोलते हैं। Storm wind blows, जब तूफान आता है। So this we have done, right? So now we will proceed towards the new topic, that is what does air contain? इसका मतलब कि हवा किस चीज़ से बनी होती है, हवा में क्या क्या है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 54 and read behind me. Air is a mixture of nitrogen, oxygen and carbon dioxide gases. It also contains water vapor. Now air means जो हवा है वो किस चीज़ से बनी है, गैसेस से। Air is made up of gases. अब इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, इसमें है नाइट्रोजन, ये गैस है आपकी, ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन है और जो हम रात को सोने वक्त छोड़ते हैं उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। सो एयर क्या है, एयर गैसेस से बनी हुई है। कौन कौन सी गैसेस है एयर में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। अंडरस्टूड? इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, और क्या है इसमें, वाटर वेपर। वाटर वेपर मीन्स भाप, ओके, वाटर वेपर मीन्स भाप। जैसे वाटर साइकिल में भी मैंने आपको समझाया था, व्हेन यू टेक वन कंटेनर, कीप इट ऑन अ बर्नर, हमने गैस पर रख दिया और उसे प्लेट के साथ ढक दिया। जब आप उससे सिम करके ढकते हो, थोड़ी देर बाद देखते हो तो आपकी प्लेट के ऊपर हल्के हल्के से पानी के ड्रॉप्स होते हैं, राइट। सो दैट इज योर वाटर वेपर, ओके। सो एयर किससे बनी है, गैसेस से। एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस है उसमें, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट, व्हेन वाटर हीटेड बाय द सन, जब पानी, सन मीन्स सूरज, से हीट होता है, चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड गोज इनटू द एयर। तो जब
सूरज की किरण, जैसे ये आपका वाटर साइकिल का प्रोसीजर आ जाएगा। ये आपका सन है और ये आपका वाटर। ओके, सो व्हेन दिस सन रेज फेल on a water, what will happen? The water become hot, the water become heat and the water vapor जो उसके बनते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? एयर में, जो हमें एयर दिखाई नहीं देती है। Understood this much? So this you have to read properly and try to understand that air is made up of gases, that is nitrogen, oxygen, water vapor and carbon dioxide। जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन है और रात को सोने वक्त जो हम छोड़ते हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? प्रॉपर्टीज मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आपकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, यू आर लॉन्ग, यू आर टॉल, यू आर क्यूट, यू आर हार्ड वर्किंग, दीज आर योर प्रॉपर्टीज। तो उसी तरह से एयर की भी प्रॉपर्टीज है। सो फर्स्ट आई विल राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज एयर हैज स्पीड। एयर की क्या है? स्पीड है। सेकेंड, एयर हैज डायरेक्शन। थर्ड वन, एयर हैज वेट। वेट मीन भार। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज air has force. So 1, 2, 3 and 4 हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं एयर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर हैज स्पीड। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्पीड। सेकेंड, एयर हैज डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन है। थर्ड, वेट, उसका भार भी है। और फोर्स, उसकी ताकत भी है, वो किसी को भी फोर्सली पुश कर सकती है। ओके, सो दिस tomorrow we will continue with this. So now that's all for the day. Thank you, take care and read this lesson. See you tomorrow.